नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका आभार। आज हम जगू का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम आपसे मिल रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हम जो वीडियो वगैरह बना रहे थे, हमने यूट्यूब पे 120 वीडियो डाले जो मोबाइल के माध्यम से ही हमने प्रयास किया था और आप तक पहुंचाया था। हालांकि आप लोगों का उन वीडियोज़ को भी बहुत रेस्पॉन्स मिला और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और हमें सहयोग करते रहें, जिससे हम आपके लिए बेटर से बेटर और चीज़ें लाते रहें। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि आज हमने 5 अगस्त को भगवान श्री राम के जो नींव के दिवस पर हमने रखा कि आज नया स्टूडियो बनाया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अगला प्रोग्राम क्या है और क्या आपको हमारे यहाँ पे सुविधा मिलेगी। हमने अभी सब इंस्पेक्टर के बारे में भी बैच जो शुरू कर रहे हैं उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सब इंस्पेक्टर जो है उसकी वैकेंसीज 2021 में, मतलब 2021 में अपन बोले 20 का तो लगभग वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया है लगभग, क्योंकि अपन बात करें तो सारी एग्जाम्स जो होंगी वो 2021 में ही लगभग संभव है। जो बड़ी एग्जाम है जिनमें संख्याएं ज़्यादा हैं उनमें एग्ज़ाम बड़ी कब है 2021 में। तो सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो उसकी एग्ज़ाम भी 2021 में संभावनाएं हैं। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार जो सब इंस्पेक्टर में वैकेंसीज काफ़ी हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार, तो वैकेंसी खूब हैं और वैकेंसी आएंगी, लेकिन एग्ज़ाम आपकी 2021 में ही होंगी। तो अभी आपका जो सब इंस्पेक्टर पिछला था उसके साक्षात्कार चल रहे हैं और मैं जो अभी सब इंस्पेक्टर में पास हुए और जो साक्षात्कार दे रहे हैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहूँगा कि आप सक्सेस हों और भगवान आपकी मनोकामना पूर्ति करे और मनोकामना पूर्ण हो और आगे आप भी अगले स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा स्रोत बने। और आगे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले पेपर्स दिए उनमें निराशा हाथ लगी, वो भी निराश ना हो और लगातार तैयारी करते रहें। हम आपके इसी क्रम में आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि वीडियो आपको रोज़ाना देखने, और मैं एक बात और कहूँगा कि हम जो आपको प्रस्तुत करेंगे, जैसे आपका जीके का है और हिंदी का है, वो सारा प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस करेंगे उसके माध्यम से आपको हमारे द्वारा जो किए जाने वाले सारे कार्यक्रमों की सूची आपको मिलती रहेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आगे हमारे को सहयोग करने के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे आपको सारी सूचनाएं मिलती रहें। अब हम सब इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रश्न तो है सब इंस्पेक्टर होता क्या है, यानी उप निरीक्षक के रूप में अपन बात करेंगे और फिर इसकी परीक्षा का पैटर्न है और सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो देखिए, अब आपका सबसे पहले मैं पुलिस का सिस्टम बता रहा हूँ। पुलिस का थोड़ा सा पहले आपको जो आपके इंटरव्यू में भी काम आता है, सारी चीज़ों में काम आता है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय क्या है? पुलिस राज्य सूची का विषय है, जिस पर राज्य सरकार ही कानून बनाती है। ये बेसिकली गृह विभाग के अंडर में काम करता है। गृह विभाग, ये गृह विभाग है। गृह विभाग और गृह विभाग का जो मंत्री होता है वो आपका गृह मंत्री होता है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही गृह मंत्री हैं। तो गृह मंत्री अशोक गहलोत हो गए। अब उसके बाद इसके नीचे जो सिस्टम है वो आपका है डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। पुलिस राज्य की पूरी पुलिस का जो मुखिया है वो पुलिस महानिदेशक है। पुलिस महानिदेशक हो गए डीजीपी, ये लोग। अब पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी हैं ये पूरी पुलिस को देखते हैं। ये देखिए, तो पूरी पुलिस को कौन देखते हैं? डीजीपी देखते हैं। तो डीजीपी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, डीजीपी पूरी पुलिस को देख रहे हैं।
अब अपन बात कर रहे हैं दूसरी कि पुलिस महानिदेशक पूरे हो गए, उसके बाद में पुलिस महानिदेशक के नीचे आपका आईजीपी है जो रेंज को संभालता है। आईजीपी किसको संभालता है? रेंज को। रेंज को जो संभालने वाला वो कौन है? आईजीपी। ये रेंज को देखता है। पुलिस से पूरा राज्य अनेक रेंज में बटा हुआ है, अनेक रेंज में, जैसे पहले 9 रेंज थी, अभी आपकी रेंज को बढ़ा दी गई है। तो आईजीपी के नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट में, जिले में आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठता है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ये जिले में बैठता है। तो जिले में सुपरिटेंडेंट ऑफ कौन है? पुलिस है। अब आप आते हो तो ये जिला स्तर आ गया। जिले के बाद एक जिला अनेक सर्किल में बटा होता है। सर्किल में बटा होता है। तो सर्किल में जो है, जिसको आप व्रत कहते हैं, वहां पे वर्ताधिकारी बैठता है। वर्ताधिकारी से मतलब हो गया अपन सीधी, जैसे शॉर्ट भाषा में कहते हैं डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और फिर आपका सर्किल के नीचे थाना होता है। सर्किल के नीचे क्या होते हैं? अनेक थाने होते हैं। तो थाने में सीआई बैठता है, और सीआई, और अगर थाना बड़ा है तो सीआई बैठता है, और अगर थाना छोटा है तो सब इंस्पेक्टर बैठता है। सब इंस्पेक्टर, थाना छोटा है तो सब इंस्पेक्टर। और फिर थाने के नीचे आपकी चौकी होती है, और चौकी में आपका एएसआई भी बैठ सकता है, और एएसआई के बाद हेड कांस्टेबल, और फिर ये कांस्टेबल की टीम है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो पूरा जो सिस्टम है हमारा इस टाइप से चलता है, जो पुलिस का सारा सिनेरियो है, तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है, और पुलिस को राज्य सूची मतलब राज्य सरकार देखती है, और पुलिस गृह विभाग के अंडर में आती है। गृह मंत्री हमारे कौन है? अशोक गहलोत हैं। और बाद में पुलिस का जो गृह विभाग के अंडर में पुलिस का मुखिया बैठता है, वो कौन है? डीजीपी। कौन है? डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है। और फिर डीजीपी के नीचे अनेक रेंज होती हैं। रेंजों में कौन बैठता है? आईजीपी बैठता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बैठता है। और फिर जिले होते हैं, जिले में कौन बैठता है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठता है। और फिर जिले के अंदर अनेक सर्किल होते हैं। सर्किल में सर्किल में वर्त होता है। वर्त में कौन बैठता है? वर्ताधिकारी बैठता है। और वर्ताधिकारी को आप डीवाईएसपी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? डीवाईएसपी बोलते हैं, ठीक है, और डीवाईएसपी बोलते हैं। और फिर थाना होता है। तो थाने में सर्किल, थाने को थानेदार बोला, तो वहां पे सर्किल इंस्पेक्टर, अगर बड़ा थाना है तो सर्किल इंस्पेक्टर होगा, अगर छोटा थाना है तो सब इंस्पेक्टर होगा। फिर आपकी चौकी होती है। चौकी में एएसआई, हेड कांस्टेबल, और मतलब जो भी आपके कांस्टेबल वगैरह होते हैं। इस टाइप से नीचे का जो सिपाही है वो कांस्टेबल हो गया, और सबसे ऊपर जो बड़ा सिपाही, सबसे बड़ा सिपाही कौन हो गया? डीजीपी हो गया। तो ये आपकी पुलिस की हायरार्की है। पुलिस की क्या है? हायरार्की है। तो ये आपका सिस्टम मैंने बताया। अब देखो, इसी पुलिस की हायरार्की में हम बात करें तो क्या क्या हमारी जो परीक्षा होती है वो क्या होती है? देखिएगा, सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर हो गए। अब 2 पेपरों को आप दृष्टिपात करें तो एक पेपर, तो दोनों पेपर 200 अंकों के होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और दोनों ही पेपरों में एक तो आपका हिंदी का है, और एक आपका जीके एंड जीएस का है। जीके एंड कौन सा है? जीएस। ये 2 पेपर है। तो सब इंस्पेक्टर में टोटल पेपर हैं 2 पेपरों में 2 पेपर जो होते हैं वो 200 अंक के होते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का होता है। एक पेपर आपका हिंदी का है, वही 200 का, और एक पेपर जीके जीएस का। तो दोनों का वेटेज क्या है? बराबर है। अब सामान्यतः देखने को मिलता है, हिंदी एक सब्जेक्ट है तो हिंदी को स्टूडेंट हिंदी पर ज्यादा फोकस होता है। अब एक तो हिंदी हो गया, और एक आपका जीके और जीएस हो गया। अब मैं घर बैठे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूं, हिंदी को आप कोई भी ग्रामर यानी व्याकरण वगैरह व्याकरण लेकर के और आप रोजाना की प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्याकरण पर प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी। मैं तो आपको इतना तक कहूंगा कि एक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की मिला करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक ग्रामर आई, उस ग्रामर को आप पढ़ते हो तो भी बहुत है। और मैं आपको कहूँ डे रूटीन में अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत ज्यादा है, तो उनको देख सकते हैं। इधर जीके और जीएस में इन्होंने दे रखा है, तो ये जीके और जीएस में आपने अगर आरएस प्री का जो सिलेबस देखा है तो आरएस प्री का टोटल सिलेबस इसमें डाल दिया गया है।
मतलब सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो टोटल ही आरएस प्री का सिलेबस है, टोटल ही आरएस प्री का सिलेबस है। मैं आपको कहना चाहूंगा आरएस प्री का सिलेबस है, और आरएस प्री का सिलेबस है तो इसमें देखो थोड़ा मैथ्स भी है, मैथ्स भी दिया है, थोड़ा सा क्या दिया है, मैथ्स भी है, मैथ्स रीजनिंग और स्टैटिक्स वगैरह जो भी दिया है। एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी दी है, और पूरा का पूरा जीके दिया है आरएस वाला। अब मैं बोलना चाहूंगा मैथ्स भी है, मैथ्स के साथ साथ आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, और पूरा राजस्थान आरएस का जीके, जिस मतलब सुनिए, इंडियन हिस्ट्री एंड राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड राजस्थान पॉलिटी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑल, और साथ में कौन सा दे रखा है, करंट अफेयर। तो ये सिलेबस को मैंने आपको डिस्कस किया है, तो आपको किस टाइप से तैयारी करें और कैसे करें तो इसके बारे में बताया। तो आरएस की प्री, तो फिर मैं बोलूंगा इसके लिए भी अपन बोले तो वही 10वीं बोर्ड की किताबें, 6ठी से लेकर के 12वीं तक की बोर्ड की किताबें पढ़ें, बोर्ड या एनसीईआरटी जो भी किताब पढ़ें, और उन किताबों के साथ साथ करंट अफेयर को रोजाना देखते रहें, तो आपको काफी सहूलियत मिलेंगी। तो ये मैंने सिलेबस के बारे में बताया सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो सब इंस्पेक्टर में पेपर कितने हैं, 2 हैं, दो पेपर में, एक हिंदी का पेपर है, एक जीके एंड जीएस का पेपर है। 2 पेपर में हिंदी और जीके जीएस दोनों का पेपर का वेट क्या है, बराबर है, 200-200 अंक के पेपर हैं, और उसमें 100 क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। और मेरा कहने का मतलब दोनों में ही आपको संतुलन मार्क्स की जरूरत होती है। जैसे कई लोग हैं हिंदी में बढ़िया मार्क्स लिए है लेकिन जीके में डूब गए, कई जीके में बढ़िया मार्क्स लिए हिंदी में डूब गए, तो दोनों में बैलेंस मार्क्स होगा तभी आप इंटरव्यू फेस कर पाओगे। अब अगला स्टेप होता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो होता है, इसमें जो इंटरव्यू स्टेप है, तो अगला स्टेप आपका इंटरव्यू का हो गया, किसका, इंटरव्यू। अब इंटरव्यू स्टेप है तो वो देखो क्या है। देखो दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं, एक बार सारी चीजें एक साथ ही बता रहा हूं। इंटरव्यू का बेस ये है कि सबसे पहले आप बोर्ड को फेस करते हैं तो सबसे पहली जो जरूरत होती है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप में सबसे ज्यादा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आप में है, देखिए पहला प्रश्न, आत्मविश्वास, पहला शब्द है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास आप में होना चाहिए। अगर आप में आत्मविश्वास है, और दूसरा टॉपिक है आप में नॉलेज, ज्ञान, तीसरा आपका होता है आपका बॉडी एंड बॉडी, तीसरा जो होता है आपका बॉडी एंड माइंड बैलेंस, बॉडी एंड माइंड बैलेंस यानी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी एंड माइंड बैलेंस या कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो ये 3 चीजें आप में सबसे पहले जरूरी होती है। पहला नंबर है, पहला नंबर मैंने आपको बताया कि आत्मविश्वास आप में होना चाहिए सबसे पहले। अगर आत्मविश्वास नहीं है, और मैं ये चीजें, तीनों चीजें ही आपको इसके लिए नहीं बता रहा, ये परीक्षा देने के लिए भी आवश्यक है। सबसे पहला है आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर आपको किसी भी परीक्षा को लेकर के आत्मविश्वास नहीं है, जैसे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं यार मैं तो दे रहा हूं, देखी जाएगी, होगा तो ठीक है, ना होगा तो ठीक है। एक ऐसा होता है कि मेरे को इसमें आना ही है, आना ही है। जैसे आज का पेपर आपने देखा, तो आज का पेपर देखा तो आईएएस में हमारे जयपुर के एक मतलब भाई सेलेक्ट हुए हैं, उनको हमने देखा तो आज इंटरव्यू पढ़ा तो 3 बार प्री में फेल हो गए। 3 बार प्री में फेल होने के बाद भी निराश नहीं हुए और चौथी बार दिया तो चौथी बार फाइनल क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो कौन सा, आत्मविश्वास है। बहुत से लोग 1 बार रह गए, 2 बार रह गए तो रह गए। जब आपको इस सर्विस में जाना है तो जाना ही है। आप अगर ये बात ठानोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, और यही बात आपको परीक्षा के लिए भी आवश्यक है और यही बात आपको इंटरव्यू के लिए भी आवश्यक है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ज्ञान। देखो, जिस व्यक्ति में ज्ञान है उसमें ही कॉन्फिडेंस है।
ज्ञान होगा तो उसमें कॉन्फिडेंस होगा, ज्ञान अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। जैसे बहुत से लोग कहते हैं आप वहां पे इंटरव्यू में जाओगे तो ऐसे कपड़े पहनना, ऐसे बैठने का ढंग होना चाहिए, ये आर्टिफिशियल बातें थोड़ी हैं, ये तो अपने अंदर से आती हैं सारी की सारी। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, शुरू शुरू में जैसे मैं बोर्ड पे आता हूं तो शुरू शुरू में थोड़ा सा झिझक, ये इंटरव्यू है मेरा, थोड़ा थोड़ा जो बोर्ड पे बात करता हूं तो थोड़ा थोड़ा झिझक होती है, लेकिन जो जो मैं आपका पढ़ाता जा रहा हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये इंटरव्यू है। उसी प्रकार से आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो शुरू शुरू में तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन थोड़ा सा आप अगर मनोबल को बनाए रखेंगे तो धीरे धीरे आप सपोर्ट में अच्छे स्थिति पर आ जाएंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे क्लास में दिख रहा हूं, वैसा का वैसा पोजिशन है। मेरा शुरू में बोलने का तरीका अलग है और बाद में धीरे धीरे मेरा तरीका क्या है, अलग अलग है, समझ गए। लेकिन एक ज्ञान होना आवश्यक है। जब आपको ज्ञान है तब ही वहां पर टिक पाओगे, ना तो ड्रेस काम आएगी, ना आपका बोलना चालना, जो भी कॉन्फिडेंस है वो सारा का सारा इसी पर निर्भर करता है। तो नॉलेज आप में जरूरी है। नॉलेज इसलिए जरूरी है कि जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा। नॉलेज आप में होगा, नॉलेज आप में होगा उतना ही आप में आत्मविश्वास क्या होगा, बढ़ेगा। और नॉलेज जितना होगा उतना ही आत्मविश्वास आप में बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजें मैंने बताई। तो नॉलेज सबसे पहले जरूरी है। नॉलेज होंगे तो आप में सद्गुण भी आएंगे, अच्छा ज्ञान होगा तो सद्गुण आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है पढ़ाई को बड़े ढंग से पढ़ें और एक ऐसे कोर्स की दृष्टिकोण से न पढ़ें कि मैं कोर्स कर रहा हूं, मेरे सिलेबस में ये है, कोर्स की दृष्टि से नहीं पढ़ें बल्कि ज्ञान की दृष्टि से पढ़ें। आप इंटरव्यू तक कोई हाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरी बात, बॉडी एंड माइंड यानी कम्युनिकेशन। जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे तो बोल रहा हूं तो मेरा माइंड दूसरी जगह जा रहा है और बॉडी दूसरी जगह जा रही है, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि सर का मतलब आत्मविश्वास नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मेरा माइंड कहीं और है और बॉडी कहीं और है, तो साफ साफ नजर आ जाएगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब इंटरव्यू में हम जाते हैं तो 15 मिनट में अगला क्या देख लेता है। 15 मिनट में आपकी सारी चीजों को वो पढ़ सकता है, क्योंकि आपका बॉडी एंड माइंड यानी जो शरीर और दिमाग का जो तालमेल है वो सब कुछ बता देता है। आपका नमस्कार का जो तरीका है वो भी बता देता है आपको। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि बॉडी एंड माइंड जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी आपके सबसे पहले जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स तभी आएगी जब आप में ज्ञान रहेगा, ज्ञान रहेगा तो आप आत्मविश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा तो आपका बॉडी एंड माइंड का तालमेल रहेगा। अतः सब चीजों का आधार क्या है, तो ज्ञान है। तो पढ़ाई सबसे पहले जरूरी है। आप ज्ञान बढ़ाएं, अपना जितना ज्ञान बढ़ाएं। इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं तो आप ये सोच के न दें कि मेरा सिलेबस है, सिलेबस को सोच के न दें। ये सबसे पहले आप ये पाठ्यक्रम को सोच कर न दे करके ज्ञान को सोच कर दें। जैसे मैंने एक छोटा सा उदाहरण मैं मेरा ही दे रहा हूं। हम RS की परीक्षा की तैयारी 2000 में की, तो जब हम आए थे तब इतना नॉलेज नहीं था। तो हमें जब परीक्षा पहली बार दी तब न तो हमें यह पता था कि पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, समझ रहे हैं मेरी बात को। भाई किताबें दे दी, उनको पढ़ दिया। नंबर 2, दूसरी बात, तब हमें दूसरी चीज हमें यह पता नहीं था आरक्षण क्या होता है, और तीसरी चीज हमें यह पता नहीं थी कि 3 चीजें हो गई, पाठ्यक्रम, आरक्षण, और तीसरा यह है कि भाई कौन सी चीज तो पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। जो सामने आई ना उस सारी चीजों को पढ़ दिया, तो उससे क्या कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता गया। और तीसरी चीज एक और बताना भूल गया आपको कि तीसरी चीज हमने ये देखा कि वैकेंसी कितनी है। आज स्टूडेंट पूछता है वैकेंसी कितनी है, यार इतनी में तो मेरा होगा ही नहीं। जब एक होना है तो 5 में होगा और नहीं होना तो 5000 में नहीं होगा। दूसरी बात आपको कौन सा है, सिलेबस को आप देखते हो तो सिलेबस पर कट मारते हो। चलो मैं कर रहा हूं, देखना चाहिए, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में स्मार्ट स्टडी हो गई। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको कौन सी, मैं ये कहना चाहूँ कोई चीज को पूरा पढ़ लिया, पूरा पढ़ करके बाद में उसको सिलेबस वाइज थोड़ा ज्यादा पढ़ लो बस। वो वैसे आपको सिलेबस में दिया, मान लो राष्ट्रपति दिया तो राष्ट्रपति सिलेबस में दिया, तो आपके सिलेबस में मान लो राष्ट्रपति का निर्वाचन ही है, तो राष्ट्रपति को पूरा पढ़कर बाद में निर्वाचन पर ज्यादा फोकस दे दो।
तो ये कहना चाहता हूं। तो तीन बातें। रिजर्वेशन का मतलब क्या है? रिजर्वेशन ठीक है, आपको फायदा देगा, आपको स्थान देगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं पिछली बार इस कैटेगरी में तो इतनी मेरिट गई, इस कैटेगरी में इतनी मेरिट गई, हमें तो ऐसे देखना है मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, अब कैटेगरी अपने आप ही काम आएगी। तो ये कहने का तात्पर्य तीन चीजें आपको देखें। एक तो ज्ञान बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम देखें, मैं ये नहीं कहूंगा, पाठ्यक्रम जरूर देखें, लेकिन आप कोई चीज को पूरा पढ़ करके फिर पाठ्यक्रम पर मेन फोकस, ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी बात, आपको साथ में पाठ्यक्रम के साथ साथ आप एक चीज और देखें, वो कौन सी कि वैकेंसी कितनी है और कब आएंगी। और तीसरी बात मैंने बोला, रिजर्वेशन ठीक है, आपके काम आएगा, आपको सकारात्मक, आपको ऊपर ले जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब उसको उस समय नहीं देखे। आपको तो ये देखना है कि मेरे को तो सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन लेना है। अब जैसे आज अपन आईएएस के रिजल्ट की बात करें तो आईएएस में टॉप किया है, वो ओबीसी का स्टूडेंट है, लेकिन टॉप किया है। उसने ये थोड़ी देखा है कि मैं ओबीसी में आऊंगा, वो तो देख रहा मेरे को तो सिलेक्शन होना है, तो टॉप कर गया। तो ये स्थिति क्या है, वो चीजें आपको देखनी चाहिए। तो तीनों चीजें ये इंटरव्यू की बात है। अब देखो, लोग अलग अलग बोलते हैं, आप ये ड्रेस पहनेंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये कॉन्फिडेंस ड्रेस ऐसे लाना है, ऐसे कभी नहीं आता, ये तो नॉलेज से ही आता है। अब आते हैं, अब हमें इंटरव्यू में जो चीजें पूछते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आपको आपका नाम पे काम होना चाहिए। नाम पे, जैसे उदाहरण है, मेरा इंटरव्यू था तो मेरा नाम सवाई सिंह है, तो सवाई सिंह है ना, तो मेरा नाम सवाई पे ही पहला इंटरव्यू शुरू हो गया, सवाई पे, कि सवाई क्या है, क्या बारे में। अब वो सवाई पे चलते चलते हिस्ट्री पे चला गया इंटरव्यू। अब मेरा सब्जेक्ट था पब्लिक एड, लेकिन हिस्ट्री पे चला गया। अब क्या है, तो नाम पे घूम गया। दूसरा बात, आपके नाम के बाद आपका क्या होता है कि आपका स्कूलिंग का उसका रिकॉर्ड जाता है, तो कई बार स्कूल का नाम वगैरह होता है ना, वो भी उस पर भी घूम जाता है। कई बार स्कूल, जैसे मान लो आपके स्कूल का नाम है सुभाष चंद्र बोस माध्यमिक विद्यालय, मान लो, तो सुभाष चंद्र बोस पे घूम गया। तो पहला वो क्या कि उनके पास रिकॉर्ड में मार्क्स नहीं जाते, लेकिन ऐसा था कि भाई आपने स्कूलिंग यहां से किया, इस साल में किया, आपने स्कूलिंग कॉलेज यहां से किया, इस साल में किया, तो वो सब चीजें। तो दूसरा नंबर और स्कूल, तीसरा नंबर स्कूल कॉलेज जो भी है, तीसरा नंबर आपका मतलब जो है एक आपका राजस्थान, मतलब जिला के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिले में छोटी छोटी बातें पूछ लेता है। उदाहरण मैं खुद हूं, मैं झुंझुनू जिले से बिलोंग करता हूं। मेरा आरएस का इंटरव्यू था, मेरे को ऐसे पूछ लिया कि बिड़ला को आशीर्वाद कौन से संत ने दिया था। अब आप मानोगे नहीं, इतना माइनर क्वेश्चन है, क्योंकि जो सामने आईएएस आईपीएस बैठा है वो उस जिले का कहीं न कहीं एसपी रहा हुआ है, कलेक्टर रहा हुआ है, संभागीय आयुक्त रहा हुआ है, डीआईजी रहा हुआ है, तो उनको क्या फाइलों का बहुत पता रहता है, तो पूछ लेता है। अब ये माइनर क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया कि जिला आपका होना चाहिए, और जिले के बाद थोड़ा थोड़ा राजस्थान और इंडिया का नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मल, ऐसे नहीं कि राजस्थान और इंडिया का नॉर्मल, वो क्यों होना चाहिए वो सुनिए। अभी मैंने बताया कि आपका जो परीक्षा दिया आपने, उसमें जीके दिया है। अब जीके इंडिया और राजस्थान का सारा जीके है। अब इसका मतलब क्या है कि आपको अगर वो नॉलेज नहीं है तो वो सोचता है कि इसको तो परीक्षा तो देके आया, तो रट के थोड़ी आया है, तो भूल गया। तो नॉलेज थोड़ा होना चाहिए। और एक करंट इश्यूज जो इन दिनों चल रहे हैं, उन करंट इश्यूज पे आपकी बात होनी चाहिए। ये तो एक पक्ष है। और जो दूसरा पक्ष महत्वपूर्ण है, वो इंटरव्यू में चलता है, आप पहले से किसी नौकरी में हैं तो उस नौकरी के बारे में पूछता है। वो पूछता है ऐसे कि नौकरी, सुन लो, कि नौकरी में आप हो, आप इस नौकरी में क्यों जाना चाहते हो, नंबर 1। और पहली बात है, जिस नौकरी में आप हो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या काम करते हो, आप क्या समस्याएं आई, आप इसको क्यों छोड़ना चाहते हो। तो ये उन लोगों के लिए पूछे जाते हैं जो नौकरी में हैं। और अगली बात है, आप पुलिस में क्यों आना चाहते हो, यानी आप पुलिस, जैसे आप टीचर हो, मान लो फॉर एग्जांपल आप टीचर हो, तो टीचर को छोड़ के पुलिस में क्यों आना चाहते हो। टीचर तो बड़ा सम्मानजनक पेशा है। तो यहां पर आपको बात करनी पड़ेगी। तो मैं नॉर्मली आंसर दे रहा हूं कि जो व्यक्ति बेरोजगार है उसके लिए तो सीधा सीधा पड़ा है कि साहब मैं तो रोजगार के लिए पहली प्राथमिकता मेरा रोजगार है, और रोजगार के लिए मैं आ रहा हूं नौकरी में। अब वो मेरे को पुलिस की मिले और चाहे टीचर की मिले, जो भी मिलेगी मैं करूंगा।
जो लेकिन जो पहले से दूसरी सेवा में है और वो पुलिस में आना चाहते हैं, तो उनके लिए सीधी सी बात है कि सब टीचर का भी सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब टीचर की भी सामाजिक प्रतिष्ठा काफी है समाज में, लेकिन पुलिस की भी सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है, काफी समाज में बुराई भी है लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा है। और शक्ति की तरफ व्यक्ति क्या होता है, आकर्षित होता है, तो समाज में शक्ति की तरफ आकर्षित होता है। तो सबका ऐसा होता है कि पावर जिसकी तरफ है उसी की तरफ आकर्षण होता है आदमी का। और दूसरी बात है कि पर्टिकुलर सेवा का भी आपका मौका मिलता है, तो वो कहेगा सब टीचर में भी सेवा का मौका है, तो टीचर में सेवा का मौका है, तो वहां पर आप कहते हैं कि भाई आप टीचर हो तो वो क्रिएटिविटी आप पुलिस में भी लगा सकते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेन हो सकता है। तो मेरा करने का मतलब है, उसको आप कह सकते हो कि सब मेन बात छिपाओ मत चीज को, कि पहला नंबर है रोजगार, तो जो बेरोजगार है उसको रोजगार आ जाएगा। दूसरा नंबर जो साफ करना पड़ेगा कि ये सामाजिक प्रतिष्ठा टीचर की अपेक्षा या अन्य की अपेक्षा इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा है, और सामाजिक प्रतिष्ठा ज्यादा होने की वजह से व्यक्ति सामान्यतः सोचता है कि मैं भी इसमें जाऊं जिससे मेरी इज्जत बढ़े, और आगे मैं काम बेस्ट करूंगा तो और भी ज्यादा मेरी इज्जत बढ़ेगी। और व्यक्ति का सामान्य तो झुकाव है वो पावर की तरफ ही होता है, और जितनी पावर, हालांकि टीचर एक सम्मानजनक पेशा है, लेकिन जितनी पावर इनके पास है उतनी पावर टीचर के पास नहीं है, इसलिए लोगों का आकर्षण बढ़ता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, ये सामान्यतः पुलिस पे, इन पे, नौकरी पे। अब आपकी बात आती है कि ये मैंने सिलेबस बताया, अब डेली हम कैसे तैयारी करवाएंगे वो देखिएगा। देखिए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी की क्लास चलेगी। महेंद्र जी हमारे हिंदी की टीचर हैं, वो क्लास लेंगे 9 से 10। अब आप कहोगे साहब महेंद्र जी क्लास लेंगे, देखो संधि है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, आपका प्रत्यय है, उपसर्ग है, अब जो भी है, वाक्य प्रयोग है, जो भी है। अब मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो रीट की परीक्षा हो, चाहे वो सेकंड टीचर हो, चाहे आपका एसआई हो, चाहे आरएस हो, सब में आता है। तो हिंदी की क्लास हमारी सुबह 9 बजे है, क्योंकि हमने कॉमन कोर्स तैयार किया है। तो हिंदी क्लास सुबह 9 बजे हमारे महेंद्र जी लेंगे, और वो सुबह कल से शुरू होगी, समझ गए। और शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक हमारी 4 क्लास जीके की है। पहली क्लास राजस्थान ज्योग्राफी की है, जो मोहित कपूर जी लेंगे, और 5 बाद में अगली क्लास कल्चर की, राजस्थान कल्चर की है, जो मैं लूंगा सवाई सिंह जोगू का, और बाद में आपकी करंट की क्लास है, और बाद में पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। ये सब 4 क्लास आपकी शाम की चलेंगी, वो जीके के बारे में चलेंगी। तो हमने पूरा सिलेबस का किया है। और साइंस की क्लास भी, अगर साइंस और मैथ्स की क्लास आप लेना चाहो तो सुबह के टाइम पर ही है। 9 से 10 आपका कौन सा हिंदी की है, तो बाद में आपका 11 से 12 आपको दे दिया जाएगा सिनेरियो, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि जो आप इंफॉर्मेशन जो बेल दबाते हो, प्रेस करते हो, उसके माध्यम से आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। और आपको वैसे भी सूचनाएं हम फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप आदि के माध्यम से हम डाल देते हैं, वो सूचनाएं भी आपको मिल जाएंगी। तो मैथ्स, साइंस और हिंदी की क्लास तो आपको सुबह मिलेगी, और जीके की क्लास शाम को 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक डेली मिलेगी। दोस्तों, एक बार हम वीडियो डाल रहे हैं शाम को अभी, और सोमवार से हम इसका लाइव क्लास करेंगे। और मैं ये संडे के संडे प्रयास करूंगा कि जो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं या मोटिवेशन के लिए, मैं रोजाना संडे की संडे, भले जब भी अभी शुरू कर रहे हैं कि संडे की संडे में किसी प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस सेवा के अधिकारी से आपको रूबरू करवाने का प्रयास करूंगा, जिसको आपको और भी मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको सब इंस्पेक्टर के बारे में बताया, तो इसको पूरा ध्यान रखें और आगे हमसे जुड़े रहें, और लगातार देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन्फॉर्मेशन बेल भी दबाएं, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका आभार। हो गया।